भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, मेरी माटी मेरा देश। हमारे बीच में अनिल शर्मा साहब हैं, जो कि मौजपुर वार्ड से भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद है, जुझारू है। सर, क्या कहना चाहेंगे, मेरा माटी मेरा देश? बहुत अच्छा लग रहा है जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें ये टास्क दिया है। तो माटी हमारी माँ है, धरती हमारी माता है और माटी में हम पैदा हुए हैं। तो हमें अच्छा लगता है कि देश किसानों से और जवानों से और माटी से हमारी धरती माता है, जो हमें अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा है। कल मैंने बहुत लोगों के घरों के ऊपर गया था और माटी और हमने हल्दी और चावल लिया था। तो बड़ा गर्व से वो एक जो हमारे यहाँ देश में शहीद हुए हैं उन्हों के लिए कोई सोच रहे हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो ये सोच के हमारे को आगे बढ़ा रहे हैं, तो अच्छा लगता है। जो गार्जियंस, जो बड़ा आदमी हमारे जो पार्टी के या देश के, जो हमें कोई एक काम दिया, तो बहुत अच्छा काम है। जनता की बात करें तो इस कार्यक्रम के लिए जनता आगे से आगे आ रही है। अरे बड़े चाव से भाई, बच्चे, बुजुर्ग और और माताएं, बहनें सब बड़े बड़े चाव से उसमें योगदान डाल रही है। जिले की बात करें तो जिले में कार्यक्रम आरंभ हो चुका? हाँ, हो गया। वो तो मेरे जिले में भी हो गया और मंडल में भी हो गया। कल हमारे जिले की अध्यक्षा आई थी, पूनम चौहान जी, और बड़ा अच्छा लग रहा था। 100 आदमी थे हम और हमने एक मतलब ये खंड पूरा करा था। तो अब आज से चालू है, कल से ही चालू है। वो तो आज भी हम जाएंगे 2-3 जगह। वही अनिल जी, अगर हम बात करें G20 को लेकर के, तो G20 की तैयारी हमारी पूरी है? पूरी है, पूरी है। हमारे यहाँ ये 2 पार्क हैं और सड़कें जो है उनकी रिपेयरिंग चल रही है। और जो पेड़ पौधे लगाने का काम, मेरे यहाँ अभी पेड़ पौधे और टी गार्ड्स वगैरह सब आए हैं, तो वो उसी की तैयारी है। हमारे फौजियों के नाम से एक हमारे पंचवटी पार्क है मौजपुर में, उसमें डीसी साहब ने और इन्होंने सबों ने एक फौजियों के नाम से एक पत्थर लगाया है और वो बहुत अच्छा एक मैसेज है। जी, अगर हम बात करें बजट की, तो क्या जोन के अंदर या वार्ड में G20 का कुछ बजट आया है? आता है, वो सरकारी अधिकारियों के द्वारा ही लगता है और हमें लगता है, हमारे को हमारे हाथ में तो नहीं आता ना। वो सब तरीके से। और वार्डों के अंदर वॉल पेंटिंग का काम चल रहा है G20 को लेकर? हाँ, यहाँ भी है। बहुत बहुत सब पूरी दिल्ली में बहुत सुंदरता। अब तुम देखो ना, प्रगति मैदान के आसपास जाके आईटीओ पे, कनॉट प्लेस में आईटीओ पे, और जितने भी मंदिर हैं और जितने भी वहाँ बड़े जो पर्यटक स्थल है, बड़ा खूबसूरत बना दिया है। इसका योगदान मोदी सरकार या केजरीवाल? नहीं, केजरीवाल का कहना कि ये काम तो केजरीवाल तो कहीं है ही नहीं ना। केजरीवाल ने कोई भी एक भी पहल नहीं करी, कोई एक मीटिंग नहीं करी, किसी चीज के कोई डिपार्टमेंट, कोई हेड बुलाया ही नहीं उसने। तो वो तो मतलब ही नहीं है। वो तो दिल्ली पे एक आके काबिज हो गए। उन्हें तो ऊपर वाले ने ये कर दिया, कहने लगा जी यहाँ बैठो आराम से, दिल्ली के गड्ढे करो और पेंशन बंद करो, बुजुर्गों को परेशान करो। हर चीज में उसने अड़ंगी डालनी है, हर चीज में उसने रोड़े अटकाने हैं। वो मोदी जी को ही कहते रहेंगे, एलजी साहब को ही कहते रहेंगे। ऐसी सरकार में प्रधानमंत्री, देश में प्रधानमंत्री हमेशा रहे हैं, चाहे हमारे मोदी जी हो, चाहे और हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, जो हमारे पूजनीय। अगर हम बात करें G20, क्या इतिहास रचने जा रहा है? अरे भाई साहब, हमारा देश पहले नंबर पे आएगा वर्ल्ड में, देखना तुम। अब ये मोदी जी को रोक नहीं पाएंगे। सारे इकट्ठे होके, ये बड़े विद्वान लोग हैं अपने आप में, समझ रहे हैं। हम सारे इकट्ठे हो जाएंगे, एक आदमी को मैं रोक दूंगा। ऐसे मेरे को हर चुनाव में मेरे को भी रोकने की कोशिश करी गई, तो मैं 2 चुनाव हारा भी। और आपके मेरे को इतनी वोट दे दी लोगों ने, वो उन्हों को ये बता दिया, कहने लगा ये वोटों में इतनी ताकत है, कोई रोक नहीं पाएगा। जनप्रतिनिधि को चुनने के लिए जब पब्लिक एक समर्थन देती है ना, तो कोई नहीं रोक पाएगा। और मोदी जी को मैं कह रहा हूँ, ये इस साल कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, वो पूरे कम से कम 50 साल रहेंगे। ये जो विपक्ष एकजुट हुआ है, इंडिया खड़ा करा है, अरे कुछ भी कर ले यार, ये लोग तो पहले भी थे। अपना घर भरा है। लालू जी का बताओ ना, जेल में क्यों डाला उन्हें? और इनके केजरीवाल के या मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, केजरीवाल के 2 मंत्री 3 मंत्री क्यों अंदर है? और ये भी जाने वाले हैं, ये भी जाने वाले। कभी भी अधिकारी आईबी और ये जो भी ईडी, ये कभी भी उठा के बंद कर देगा इन्हें। क्या गारंटी है यहाँ भाई? अरे भाई, इसका यही नहीं पता था कहाँ का रहने वाला क्या है क्या नहीं, उठा के मुख्यमंत्री पद में बैठा दिया।
भाई किसी का भी कोई रिश्ता करने जाता है बच्चे का, या कोई भी नौकरी पे जाता है तो डॉक्टरी होती है ना, उसकी इंक्वायरी होती है ना। इसकी क्या इंक्वायरी हुई और दिल्ली को इस पे बैठा दिया। अब देखो ना, ये यही तो अनाड़ीपन है जो उसके मंत्री जेल में जा रहे हैं। अनिल जी, अगर हम बात करें इस समय, अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस ने चेहरा दिया है अरविंद केजरीवाल, दिल्ली में मुकाबला कर पाएंगे? ये देखो, अब ये हमारे जो दिल्ली में जो लवली जी को बनाया है पार्टी का अध्यक्ष, तो ये तो पहले भी बने थे। बनने के लिए, पद लेने के लिए नहीं है ना भाई। उस जनता के बीच में जाओ आप, पेंशन पे कितना काम कर रहे हो, सड़कों पे कितना काम कर रहे हो, दुख सुख में कितना काम कर रहे हो। और जिसकी इलाके में कोई मौत हो जाती है तो कहाँ जाते हैं लोग, कहाँ? ये तो एसी के लोग हैं, एसी की दुकानदारी करते हैं, एसी के कमरों में ऑफिस में बैठे रहते हैं। आज तक लवली जी सड़क पे आए कभी? नेता होंगे, मंत्री थे, कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में गए, भाजपा छोड़ के फिर ये तो खैर देखो, कोई भी कहीं भी रह सकता है, मगर एक सामाजिक कार्यकर्ता किसी भी संस्था का हो या किसी की पार्टी का हो, वो आदमी कितना काम कर रहा है पब्लिक में। आदमी उससे नहीं है, पार्टी से नहीं है, संगठन से है। संगठन चाहे कांग्रेस का हो, चाहे भाजपा का हो, चाहे आप पार्टी का। आप पार्टी का तो संगठन ही नहीं है, वो तो कबीला है, ठीक है। वो तो एक कब्जा करना जानता है कि जी यहाँ कब्जा करना है, यहाँ कब्जा करना है, यहाँ कब्जा करना है। और उन्हें ये भी नहीं वो शर्म लिहाज कि मेरे मंत्री जेल में या और कोई चीज, कितना ये नुकसान हो रहा। विदेशों में मंत्री जेल में है, कितनी बेइज्जती हो रही है दिल्ली का मुख्यमंत्री राजधानी का। आप अरविंद केजरीवाल को कोस है, लेकिन आप अरविंद केजरीवाल की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, उसने तो आपका भी ध्यान रखा है, 25,000 रुपए भत्ता। नहीं, देखो हम तो मेहनत, हमें नहीं चाहिए ना, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हम मेहनत करके, मेरे को अपने माँ बाप ने मेरे को छत दी है, हम मेहनत करके रोजी रोटी हमारी चलती है। जो हमारा व्यवसाय है, ये व्यवसाय नहीं है, ये समाज की सेवा करने का एक काम है। ये जो 25,000 रुपए भत्ता हो गया, 1 लाख रुपए महीना, वो कुछ भी दे यार, वो तो सोचता है अपने लिए। एमएलए के लिए भी उसने ऐसा करा, ये भी कर रहे। मैं ये नहीं कह रहा, मैं विरोध किसी चीज का नहीं करता। देखो मेरी बात सुनो, वो जिस भत्ते की बात कर रहे हैं वो एम्प्लॉय होते हैं। 3 एम्प्लॉय हमेशा, भाई एक कंप्यूटर पे बैठता है, एक पानी पिलाने वाले हमारे भाई होते हैं, ठीक है, सबों का सम्मान है। वो इतना खर्चा होता है, मगर वो गवर्नमेंट के सही तरीके से इस्तेमाल में दे रहे हो आप तो, और सबों को राजी करके दे रहे हो आप, किसी को विश्वास में लेके या विश्वास में ना लेके, तो ये सारी चीजें विश्वास की। बहरहाल एलजी साहब इस प्रस्ताव को पारित करेंगे। एलजी साहब दिल्ली के मालिक हैं और सराहनीय है, और वो लगेगा उन्हें ये ठीक है तो पास भी कर देंगे, और लगेगा हाँ भाई ये मिसयूज है तो उसे रोक भी देंगे। हम उन्हें समर्थन करते हैं। अनिल जी, G20 के लिए क्या अपील करेंगे देशवासी? भाई साहब सब खुश रहे, बहुत बढ़िया। ये एक वो मिलता है, हमारे दिल्ली राजधानी है हमारी, ये खूबसूरत बनाने के लिए मौका मिलता है। और सारे देशों के एक मेहमान आते हैं तो हम उन लोगों का वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे। हम भी रहेंगे प्रगति मैदान में, जब जब हमें उनको बुलाएंगे हम रहेंगे। और जहां हमारा सहयोग है, जब तक कहो, जब इस देश के लिए, तो हम 24 घंटे हमेशा खड़े हैं।